और आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारतीय सेना प्रमुख ने क्या दी चेतावनी। सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान को नसीहत क्या दी। कश्मीर पर इमरान ने क्यों बदले अपने सुर। और फिर सीमा पार से सुरंग वाली साजिश का भांडाफोड़ हो गया। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने कहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन पड़ोसी देश को समझना होगा कि इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला। जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा पार अभी भी कई टेरर कैंप एक्टिव हैं, लेकिन भारत को पता है कि उसे करना क्या है और इन हालात से कैसे निपटना है। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन पाकिस्तान में लगातार अपनी दखल बढ़ा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर होता जा रहा है। चीन के साथ LAC पर बनी सहमति को नरवणे ने दोनों देशों के हित में माना है। आए दिन कश्मीर की रट लगाने वाले इमरान ने अब भारत के साथ बातचीत से समस्या के समाधान की बात कही है। इमरान ने श्रीलंका में कहा कि दोनों देश मिलकर कश्मीर समस्या को सुलझा सकते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी PM ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच यही एक मुख्य विवादित मुद्दा है। इमरान ने दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी PM ने कहा कि 2018 में सत्ता में आते ही उन्होंने भारत से रिश्ते सुधारने की पहल की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इमरान ने कहा कि इसके बावजूद वो रिश्ते पटरी पर लाने को लेकर सकारात्मक हैं। इमरान के सिगुफे का जवाब भारत ने दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आतंकवाद, हिंसा और साजिशों पर विराम लगाया जाए। दरअसल 2016 में पठानकोट एयरबेस में हमले के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हैं। UNHRC में भारत ने पाकिस्तान की जमकर बखिया उधेड़ी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधि की गलत बयानबाजी के बाद भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल किया और कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत पूरा इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा बड़े मंचों का इस्तेमाल गलत प्रचार के लिए करता रहा है और इस बार भी वो यही काम कर रहा है। पाकिस्तान की हर गलत हरकत में उसका साथ देने वाले तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों में ढील दे। यही नहीं, तुर्की के प्रतिनिधि ने तब हद पार कर दी जब उसने ये कहा कि कश्मीर की समस्या का हल वहां के लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से हो। पाकिस्तान सीमा पर लगातार सुरंगों वाली साजिश रच रहा है। पिछले 6 महीनों में हीरानगर और सांबा सेक्टर में 4 सुरंगों को पता BSF ने लगाया है, जबकि करीब 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 10 सुरंगों को पता चला। दरअसल पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका आतंकियों का अड्डा बना हुआ है और वहां से इन्हीं सुरंगों के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की कोशिश करता है। भारत में चीन के बायकॉट के अभियानों का असर नहीं दिख रहा है। साल 2020 में चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। 2019 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका हो गया था और चीन दूसरे स्थान पर था, लेकिन स्थिति एक बार फिर बदल गई है और चीन नंबर 1 पर पहुंच गया है।